हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो क्लास है इंग्लिश का है, जिसमें कि सिविल सर्विस यूपीएससी मेंस कंपलसरी इंग्लिश में पूछा गया है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर आईएएस पेपर्स। वो भी क्या है, हमारा 2020 से 2011 के बीच में पेपर है, जो कि आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारा क्या है कि 2020 का पेपर है, अभी ग्रामर सेक्शन से होगा, सिर्फ ग्रामर सेक्शन से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये हल होता है, प्रश्न कैसे हल नहीं होता है, ये चीज़ों को हम जानेंगे। पहले पेपर देखेंगे, उसके बाद हम एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सप्लाई द मिसिंग वर्ड। मतलब क्या है कि जो वर्ड गायब है हमें उसको क्या करना, फिट करना है। वहाँ पर हमें उसको क्या करना है, फिट करना है। और फिट करना है, ऐसा फिट करना है कि मतलब वो सेटअप हो, हमारा एक सेंस निकले, अपने आप में एक सेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी वर्ड मिस कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी वर्ड फिट नहीं करना है। ठीक है, तो कहने मतलब दिया क्वेश्चन क्या है, आई एम गोइंग अवे, फिर उसके बाद क्या है, डॉट 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 द एंड ऑफ जनवरी। मतलब क्या है कि वो भाग रहा है जनवरी के अंत में। कहाँ भाग रहा है भाई, किधर जा रहा है। तो अब कहने मतलब क्या, उसमें क्या भरा जाएगा, दो ही प्रीपोजिशन भर सकते हैं या फिर एक और भी भर सकते हैं, लेकिन पहले जानते हैं क्यों भरेंगे ऐसा। ठीक है, तो हमारा क्या है, बाई भर सकते हैं, क्योंकि भाई जनवरी की ओर के अंत में, जनवरी के लास्ट में की ओर क्या है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जनवरी के अंत में मैं जा रहा हूँ, यानी कहने वाले जनवरी की ओर से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, टुवार्ड्स क्या होता है, टुवार्ड्स। ठीक है, अब ये क्यों होता है, जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी फिलहाल ये देखते हैं कैसे क्या भरा जाएगा, पेपर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या, बाई भरे या फिर हम टुवार्ड्स भरे। ठीक है, इसका मतलब होता है की ओर। क्या होता है, की ओर। इसका भी मतलब क्या होता है, की ओर भी होता है, और इसका मतलब होता है के करीब भी होता है, और होता है के द्वारा होता है, और के लगभग भी होता है। ठीक है, के लगभग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर भरना है। तो कहने में जनवरी के अंत में, जनवरी की ओर मतलब एक डायरेक्शन बता रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ जनवरी। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन बता रहा है, तो यानी हमारा क्या भरा जाएगा, ये भरा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, आवर फ्लैट इज डॉट 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 ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है, ऑन द सेकेंड फ्लोर। अब बात क्या है कि हमारा बिल्डिंग जो है, ठीक है, हमारा जो फ्लैट है, ठीक ना, बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर है। ठीक है, सेकेंड फ्लोर पर है, मतलब पर लगा है। ठीक है, पर होना चाहिए, ये नहीं सेकेंड फ्लोर के अंदर है, सेकेंड फ्लोर के बाहर है। बिल्डिंग के अंदर ही होगा, जब भी होगा पर होता है। हमारा फ्लोर क्या होता है, जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बना लेते हैं नॉर्मली, ऐसे देखते हैं, तो हमारा एक फ्लोर होता है। क्या होता है, फ्लोर होता है। तो हमारा क्या है, सेकेंड फ्लोर है। तो हमारा जो भी है फ्लैट, हमारा फ्लैट बिल्डिंग में होगा, तो जब भी इसके ऊपर आएगा, कहने मतलब कोई चीज़ स्थिर हो, उसके ऊपर कोई चीज़ हो, वो भी अस्तर से सटा हुआ होना चाहिए। तो हमारा कहने मतलब क्या होता है, ऑन होता है। क्या होता है, ऑन। तो कहने मतलब क्या फिल किया जाएगा, आवर फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग्स। हमारा ऑन भरा जाएगा, राइट हमारा क्या आंसर होगा, ऑन होगा। ठीक है, अब बात क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट टाइम डिड यू गेट इनटू द होटल। मतलब क्या है, आप होटल में कितने देर तक ठहरे। ठीक है, कितने देर तक ठहरे। तो भाई गेट लिखा है, गेट के बाद क्या है, प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, एक मिनट, हाँ, प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, तो सुटेबल होना चाहिए, यानी गेट के बाद क्या होगा, इनटू होगा। क्या होगा, एक मिनट थोड़ा माफ़ कीजिएगा, एक मिनट आपको बता देता हूँ, बहुत घिचपाच करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, हमारा गेट, एक ये हमारा क्या वर्ब होगा, और ये क्या होता है, इसके बाद प्रीपोजिशन भरना होता है। क्या भरना होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, गेट हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। ठीक है, वर्ब। प्रीपोजिशन क्या है हमारा, इनटू है यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या, ठहरने की बात है, कितने देर तक अब ठहरे थे। ठीक है, तो हमारा इनटू भरा जाएगा। ठीक ना, अगर और कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे उसका अलग मतलब होगा। अलग मतलब होगा तो कहने में जो सेंटेंस दे रखा है, कहने का मतलब जो सेंटेंस दे रखा है वो हमारा सेटअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेटअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन दे रखा है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में दिया क्या है, आई हैव नो आइडिया हु टॉम अल्टर वाज। मतलब क्या है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, कि टॉम अल्टर कौन था, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, उसके बाद उसमें भरने के लिए दिया, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट। मतलब क्या है कि उसके विषय में क्या भरा जाए। हमारा कहने मतलब ये है कि हम जब जानते नहीं इसके बारे में, किसी के बारे में, जब बारे में आए तो अबाउट क्या होता है,
अबाउट आता, ठीक ना, अबाउट आता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ठीक है। अबाउट भरा जा सकता है, एक ऑफ भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अबाउट ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि ज़्यादा प्रीपोजिशन में ज़्यादा अबाउट का अर्थ भी यही होता है, अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में, यानी कह सकते हैं के विषय में, ठीक है, के विषय में, तो हमारा ये भरा जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, द प्रॉब्लम इज गेटिंग सीरियस, मतलब क्या समस्या बहुत गंभीर हो रही है, ठीक है, वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है, डॉट 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 इट, मतलब क्या है, हमें क्या है कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसके बारे में, इसके विषय में कुछ करना चाहिए, के बारे में, के विषय में मैंने बता दिया भेज ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें क्या भरना है, इसके विषय में अबाउट भरना है, क्या भरना है, अबाउट, ठीक है। देर नहीं करेंगे, पेपर को तो ज़रा जल्दी सॉल्व करेंगे, कम वीडियो में, मतलब कम समय का वीडियो हो, ऐसा होना चाहिए ताकि आप देख सकें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवेन इन ब्रैकेट्स, मतलब जो सेंटेंस दिया है उसमें क्या भरना है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड है जिसको बोलते हैं हम वर्ब, उसी को फिल करना है। फिल कैसे करना है ध्यान देना। पहले क्या लिखा है, इफ़ यू, फिर बाद खाली स्थान दिया है, अ वॉलेट इन द स्ट्रीट, मतलब क्या है, उसके बाद दिया आगे व्हाट वुड यू डू विथ इट, कहने का मतलब क्या है कि इसमें फाइंड भरना है, ठीक है। तो कहने मतलब यदि तुम्हें गली में वॉलेट मिल जाए, ठीक है, तो तुम इसका क्या करोगे, ठीक है। तो इसका क्या करोगे, जब भी कंडीशनल इसमें देता है, ठीक है, तो कंडीशनल देता है, ध्यान दीजिएगा, शर्त रखता है कि अगर तुम्हें मिल जाए, एक शर्त रख रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर भरा जाएगा क्या चीज़, फाइंड, ठीक है। क्यों भरा जाएगा, टेंस, कंडीशनल, बाकी सब बताएंगे, पहले इतना हम देख लेते हैं क्यों, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, वी आर लेट, हम देर है, क्या है, द फिल्म, उसको क्या भरना है, बाय द टाइम, समय से बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, वी गेट टू द सिनेमा, ठीक है, कहने में मतलब हम लेट है, फिल्म, ठीक है, समय से शुरू होगा, समय से शुरू होगा, क्योंकि अभी हम लेट है, फिल्म स्टार्ट होने वाला, यानी कि फ्यूचर है वो टाइम, ठीक है। तो विल स्टार्ट रहेगा, क्या रहेगा दूसरे वाले में, विल स्टार्ट, विल स्टार्ट रहेगा, ठीक है, विल स्टार्ट लिख लीजिए ना, दूसरे वाले में ये रहेगा, ठीक है। अब पहले वाले में ये रहेगा, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है, व्हाट वाज रॉन्ग विथ यू, तुमसे क्या गलती हुई है, ठीक है। देखिए कुछ सेंटेंस जो दिया ब्रैकेट में वो नहीं भरना है, उसके साथ कुछ अलग जोड़ के भरना है, उसका सेंस निकाल के भरना है। तो सेंस में निकालना क्या है, दिया क्या है, तुम हॉस्पिटल क्यों गए, ये होना चाहिए, तुमसे क्या गलती हुई कि तुम हॉस्पिटल क्यों गए, ठीक है। तो क्यों गए, तो वहाँ पर देने वाली बात है कि डायरेक्ट गो नहीं भरोगे और ना तो वेंट भरोगे, पास्ट में है तो, ठीक है। तो भरोगे डिड यू, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, उसके बाद गो। एक बात और, ये कुछ लोग सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिड यू वेंट कर दें, ये गलत होता है, क्योंकि डिड लगा है तो यहाँ पर फर्स्ट हम आएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है, इसलिए हमारा क्या है, डिड यू गो, हमारा ये फिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, आई एम थिंकिंग डॉट 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 ए हाउस, उसके बाद बाई दिया है, बाई दिया तो उसको भरना है, कहने में थिंकिंग दे रखा है, उसके बाद इन्फिनिटिव है, क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। आप ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। आप एक घर खरीदने की सोच रहे हैं, खरीदने के लिए सोच रहे हैं, या फिर थिंकिंग बाद आईएनजी लगा दीजिए बाइंग में दो, या फिर जिरंड करिए या फिर इन्फिनिटिव करिए, इन्फिनिटिव करिए, ठीक है। तो हमारा क्या भरा जाएगा, तीसरा वाले में, तीसरा दिया है ना, माफ़ कीजिएगा, चौथा वाला, ठीक है। तीसरा वाला तो हो गया, ठीक है। पहला वाला हो गया ये वाला, दूसरा वाला हो गया विल बी स्टार्ट, ठीक है। तीसरा वाला हमारा ये था, चौथा वाला हमारा ये दिया है, चौथा वाला ये दिया, ठीक है। चौथा वाले में क्या दिया कि भरना क्या है, टू भरना है। क्यों भरना है टू, टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मतलब क्या, कोई भी वर्ड में ना नहीं निकाल जाए। जैसे मान लो कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो, गो, जाना में क्या होता है कि ना नहीं जुड़ जाए, या फिर हम कह सकते हैं आई वांट गोइंग, जीरन भी जोड़कर भी आईएनजी निकाल सकते हैं हम अर्थ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर टू फिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, शी टुक अ बॉटल फ्रॉम द बैग, मतलब क्या है, उसने बैग से एक बॉटल लिया, ठीक है। सी, ठीक है, डॉट 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 ऑल द वे फ्रॉम हाउस, घर से क्या सभी रास्ते पर निकल पड़ी, लेकर निकल पड़ी, मतलब कैरी दे रखा है तो कैरीड होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो फ्यूचर में नहीं होना चाहिए दूसरा वाला, क्योंकि वो भी पास्ट में होना चाहिए। यानी कि कैरी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कैरीड, ठीक है, कैरीड होता है। तो हमारा ये फिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा ये सेक्शन बी था हमारा, ठीक है। अब सेक्शन सी की ओर चलते हैं। दिया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग्स, कहने का मतलब क्या है कि
बिना अर्थ बदले इस सेंटेंस को क्या है, चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला क्या दिया है, पहला दिया है डायरेक्ट यानी नरेशन दिया है। नरेशन दिया है तो नरेशन में क्या बनाना है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। लिखा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कहने मतलब हम पहचाने क्या चीज़ इनडायरेक्ट में, कि एक होता है आर एस होता है, एक होता है आर भी, एक होता है आर भी, एक होता है आर एस। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा सेंटेंस किस में है भैया, इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड या फिर इंक्वायरीड आप लगाते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ लगाते हैं। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को, क्या है इनडायरेक्ट बनाना में, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाना है। तो सेंटेंस में क्या दिया है, सेंटेंस भी दिया है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो ही लिखा है ही सेड। तो सेड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आस्क्ड, आस्क्ड लिखेंगे, ठीक है, आस्क्ड। उसके बाद क्या है, हिम है तो हिम लिख देंगे। अब इन दोनों के बीच में होता है कामा इनवर्टेड कामा आता है। कामा इनवर्टेड कामा का तोड़ने के लिए इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ या वेदर। लेकिन सेकेंड टाइप का रहेगा तो कनेक्टिव वर्ड जो होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, उसी को वहीं पर हम छोड़ देते हैं। तो हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप का इज पहले है, तो इफ़ या वेदर लगाएंगे, इफ़ लगा देते हैं। उसके बाद योर नेम, योर है, योर हमारा कौन सा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, ठीक है, विल बी चेंज करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या बदला जाएगा। यानी कि हिम है तो उसका हीज होगा, क्या होगा, हीज, हीज नेम होगा, ठीक है, हीज नेम। अब उसके बाद क्या है, इज लिखा है तो वाज होगा इसका, अहमद है तो अहमद लिखा जाएगा, अहमद, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, ठीक है। तो पहले वाला आप देख लीजिएगा, दूसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या दे रखा है, बनाना है पैसिव वॉइस में। दूसरा वाला क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, बाई का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चीज़ों का हम जानते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस क्या होता है हमारा, ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है हमारा, लिखा है वाई डिड, तो वाई इंट्रोगेटिव टाइप का है, तो यानी कहेंगे तो वाई तो पहले लिख लेंगे हम, वाई। उसके बाद वर्ब के बाद जो हमारा आता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि राइट हमारा और वर्ब है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या, सच ए लेटर होगा। तो ठीक है, सच ए लेटर उधर सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं डिड लगा है, ठीक है, डिड लगा है यानी कि पास्ट इन्फिनिट में है। तो जब भी पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो अ लेटर आ रहा है तो वाज लगाइए पहले, ठीक है। सच अ लेटर है तो लिखिए सच अ लेटर, सच अ लेटर। उसके बाद क्या है, और उसके बाद वेर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी राइट है तो सेकेंड फॉर्म रोट होगा, थर्ड फॉर्म रिटेन होगा, तो रिटेन हमारा हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, बाई लगाते हैं। पैसिव का पहचान है कि थर्ड फॉर्म के बाद ही बाई लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, योर ब्रदर, तो योर ब्रदर लिख देंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक बात याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डायरेक्ट जो दिया है इनडायरेक्ट बनाने के लिए, उसमें क्वेश्चन मार्क देगा, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। लेकिन पैसिव में जो रहता है मार्क्स, उसी मार्क्स को लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा क्या दिया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस दैन ही टुक ऑफ हिज कोट। मतलब जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश किया, तुरंत क्या क्या अपना कोट जो है उतार दिया, ठीक है। तो हमें यूज करना है एज सुन एज। तो कहने मतलब हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यानी कैसे बनाएंगे, हमारा सेंटेंस क्या बना, एज सुन एज, माफ़ कीजिएगा ऐसे, एक मिनट, एज सुन एज, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब भी नो अदर्स रहेगा तो डिड पहले आता है, लेकिन जब एज सुन एज से बनाएंगे तो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि डिड नहीं लगाना होता है। तो हमारा क्या बनेगा, ही बनेगा। एंटर बनेगा, एंटर द हाउस, हाँ एंटर द हाउस,
ठीक है, हाउस। उसके बाद देन लगाते हैं, यहाँ पर देन जो कामा करेंगे, क्योंकि हमारा पहचान क्या होता है, ध्यान देखिए ध्यान से, एज सुन एज कामा, इनवर्टेड कामा होता है, तो यहाँ पे कामा देखा जाता है, ठीक है, कामा। उसके बाद क्या बनेगा, ही टुक लिखो भाई यहाँ पर, ही टुक ही टुक ऑफ हिज कोट, हमारा हट गया। और सेंस भी सेम है, कहने मतलब क्या, जैसे ही वह घर में प्रवेश किया वैसे ही कपड़ा अपना मतलब कोट अपना उतार दिया, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला हमारा क्या दिया है। सोहन डजंट स्मोक एंड ही डजंट ड्रिंक, मतलब क्या, इसको एक सेंटेंस में बनाना है। एक सेंटेंस में बनाने का मतलब कि इसमें नीदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग करना है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। मतलब नीदर डॉट डॉट नॉर खुद ही अपने आप में निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, न तो न, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी क्या बनेगा, सोहन बनेगा, नीदर का प्रयोग करेंगे इसके बाद इंग्लिश में, ठीक है, नीदर इंग्लिश में, ठीक है। एक बात याद रखिए, जब डज नॉट दिया, डजंट दिया, वर्ब में से यस या यस हट जाता है, लेकिन जब नीदर से लगाएंगे तो वर्ब में यस या यस को लगा देंगे, यानी स्मोक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मोक्स। उसके बाद क्या आता है, नार आता है, लिखा भी है उसमें करने के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रिंक है तो ड्रिंक से कर लेंगे, ड्रिंक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर फुल स्टॉप कर देते हैं, हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला बताते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन हमारा है, 5 नंबर क्वेश्चन से। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वी मस्ट ईट और वी कैंट या वी कैन नॉट लिव, मतलब क्या, हमें खाना चाहिए अन्यथा हम नहीं जी सकते, ठीक है। तो कहने मतलब क्या, इसको हमें बनाना किसमें भाई, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, सिंपल सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक सेंटेंस होता है, क्या होता है, सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस बनाना, डबल सेंटेंस नहीं दिखना चाहिए। कहने मतलब वी मस्ट ईट टू लिव, मतलब क्या, हमें खाने के लिए, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, हमें जीने के लिए खाना चाहिए। तो हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। ऐसे ही बनाना है हमें, मतलब सिंपल मतलब क्या है, सिर्फ एक ही सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही वाक्य यानी सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई कंजक्शन कोई वर्ड नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। हाल ऑलरेडी इसमें बनने लगा दिया इन्फिनेटिव का प्रयोग, इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है। आप सोचेंगे जीरंड क्यों नहीं लग सकता, यहाँ पे जीरंड मत लगाइएगा, ठीक है। लग सकता है लेकिन नहीं लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि मस्ट के प्रयोग में शायद नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर लिखा, योर सिस्टर हेल्पेड यू टू डू द असाइनमेंट, मतलब क्या, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी मदद किया असाइनमेंट करने के लिए, ठीक है, करने में मदद किया। तो हमें क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग लगाना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन टैग में कैसे होता है, क्वेश्चन टैग में योर सिस्टर लिख लीजिए ना, योर सिस्टर लिख लीजिए, योर सिस्टर, हेल्पेड लिखिए, हेल्पेड लिखिए, हेल्पेड यू लिखिए। उसके बाद क्या दिया है, टू डू, ठीक। उसके बाद क्या है, टू डू द असाइनमेंट, ऐसे कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन टैग लगाना है यहाँ पे, याद रखिए क्वेश्चन टैग लगाना, क्वेश्चन टैग ऐसे लगता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पेड लिखा है, ठीक है, समझ पा रहे हो, हेल्पेड लिखा है, तो हेल्पेड लिखा है तो क्या भरेंगे आप ध्यान दीजिएगा। हमारा किस में आ रहा है, निगेटिव तो है नहीं, अफर्मेटिव में है। जब अफर्मेटिव में है तो क्या बनेगा, यहाँ पर डिडंट लगाएंगे, डिडंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या भरा जाएगा, जब अफर्मेटिव रहेगा तो डिडंट लगाएंगे, अगर निगेटिव में रहेगा तो डिड लगाएंगे, और उसके बाद एक सब्जेक्ट भरा जाएगा। अब जरा कमेंट करके बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए जरा, देखें आप भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे, थोड़ा सा हम भी आपके चरणों को देख ले, ठीक है, बताइए, ध्यान दीजिएगा। योर सिस्टर है ना, तो आप योर का यू मत कर दीजिएगा, योर सिस्टर है तो यानी लेडीज़ है, लेडीज़ के लिए सी लगता है, क्या लगता है, सी लगता है। और कभी कभी क्वेश्चन टैग में ऐसे ही भरा जाता है, डिड लगा सकते हैं,
सब्जेक्ट लिख सकते हैं, उसको नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी भरा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे भरेंगे तब बेहतर होगा, ऐसे अगर भरेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, द डॉक्टर विल सी यू टुडे, ठीक है, टुडे ओनली इट इज एन इमरजेंसी, ठीक है। तो बनाना में यानी कहने में मतलब अनलेस का प्रयोग करना, तो लिखो द डॉक्टर विल नॉट, आप कहेंगे नॉट नहीं लगाना चाहिए तो नॉट लगा रहे हैं, लेकिन अनलेस दिया है इसलिए हम लगाना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नॉट सी यू, ठीक है, टुडे उसके बाद दिया है अनलेस का प्रयोग, तो अनलेस लिख लीजिए, ठीक है। अनलेस हो गया, अनलेस के बाद इट है, इज है एन इमरजेंसी, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, यू कैन बोरो द बुक इफ़ यू रिटर्न इट, मतलब कहने मतलब क्या, इस पर प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग करना है। मतलब प्रोवाइडेड दैट मतलब क्या होता है, बशर्ते, क्या होता है, बशर्ते या फिर बशर्ते की एक ही बात है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी लिखेंगे आप यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न, ठीक है, रिटर्न इट सुन, ठीक है, इट सुन, यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न इट सुन। मतलब क्या है, तुम किताब उधार ले सकते हो, ठीक है, बशर्ते कि तुम जल्दी लौटा दो, ठीक है। तो हमारा ये बनेगा। अब उसके बाद क्या दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला कि आई कांट एक्सप्लेन द सिचुएशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड। मतलब क्या बनाएंगे, 10 सिचुएशंस, क्या बनाएंगे, क्या करना हमें, अब जरा देख लीजिए क्या करना है इसमें, क्वेश्चन को देख के बताइए, थोड़ा क्वेश्चन देख कर बताइए क्या लिखा है, ठीक है। मतलब कि टू का प्रयोग करना है, क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। तो टू का प्रयोग करना है तो कहने में क्या, 10 सिचुएशन आएगा, 10 सिचुएशन यहाँ पर आएगा, द सिचुएशन इज टू, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, फिर टू, क्योंकि टू डॉट टू का प्रयोग करना है, टू, फिर बी एक्सप्लेंड, ठीक है। मतलब क्या करना, हमें टू का प्रयोग करना था, ठीक है, टू का प्रयोग। कभी कभी रिमूव टू आता है तो इसको बदलते किसमें, सो डॉट दैट, सो, ठीक है, डॉट दैट में बदला जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यूज करना था टू डॉट टू, कॉम्प्लिकेटेड यानी हमारा, ठीक है, इसमें दिया है। अब उसके बाद क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ही वुड हिज सक्सेस टू हिज फादर। मतलब क्या है, सफलता का कारण, ठीक है, अपनी सफलता का कारण भाई उसने किसको दिया भाई, ठीक है। तो हमें बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे लिखिएगा आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या है, ही लिखेंगे, ही वुड, ठीक है, ही वुड द रीजन ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है, द रीजन ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है, द रीजन ऑफ हिज सक्सेस टू, किसको दिया, अपने पिताजी को दिया, यानी कि ही इज ए फादर लगा देते हैं,
ठीक है, ये हो गया। तो हमारा ये रहा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कि हम ऐसे ही समझे चीज़ों को कैसे बनाना। जितना क्वेश्चन दे रखा है उस सभी चीज़ का स्पेशल क्लासेस चलेगा, ठीक है, स्पेशल क्लास चलेगा। फिलहाल पहले पेपर्स को मिलाते हैं। 2020 का पेपर था हमारा ये ग्रामर बेस्ड, ठीक है, ग्रामर बेस्ड 2020 का था। अब इसके बाद पढ़ेंगे 2019 का पढ़ेंगे, फिर 2018 का पढ़ेंगे, ऐसे ही मतलब 2011 तक पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन से जो भी होगा, फिर एडवांस चीज़ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। तो वीडियो समाप्त होता है, धन्यवाद।